हाय फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 168। तो आपको इसे जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। हमेशा की तरह बगल में क्वेश्चन है और हम इस पेज पर इसका सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू सब्सक्राइब कीजिए दीपक स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट इंग्लिश वीडियो सबसे पहले करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, उसने कहा कि पृथ्वी गोल है। तो इसमें उसने कहा, ही सेड, इनवर्टेड कॉमा, पृथ्वी गोल है। द अर्थ इज क्या है, गोल, राउंड। ठीक है, तो अब चलते हैं। ये तो हुआ डायरेक्ट स्पीच। आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि पहले हम करते हैं डायरेक्ट में, उसके बाद इनडायरेक्ट में। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच में इसका सॉल्यूशन ये होगा और इनडायरेक्ट स्पीच उसके नीचे करते हैं। तो देखिए, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा की जगह डेट हम हमेशा लिखते हैं। अब देखिए, द अर्थ इज राउंड, हमेशा हम क्या लिखते थे, आई की जगह ही या फिर वी की जगह दे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है, ये बिल्कुल इजी है। क्योंकि देखिए, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी जो है वो गोल है। तो ये तो रियलिटी है, सच्चाई है कि हाँ पृथ्वी गोल है। तो इसलिए इसे क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लिख के इसे सेम कॉपी कर देना है। जैसे ही सेड कॉपी कर दिया सेड तक, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट और उसके बाद द अर्थ इज राउंड। ठीक है, ये बिल्कुल इजी है। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, राम ने कहा कि 2 और 2 4 होता है। राम सेड 2 और 2 4 होता है। इन्वर्टेड कॉमा 2 एंड 2, यहाँ बड़ा टी होगा, 2 एंड 2 इज 4। ठीक है, अब इसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो सेड तक तो होगा कॉपी, इन्वर्टेड कॉमा तक। तो राम सेड इन्वर्टेड कॉमा की जगह डेट। अब देखिए, 2 और 2 4 होता है, हाँ होता है, रियलिटी है। 2 एंड 2 4 4 होता है। तो डेट के बाद सेम कॉपी कर लेना है, 2 एंड 2 इज 4। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। उसने कहा, ही सेड, क्या कहा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। द अर्थ। तो देखिए, घूमना का इसमें क्या दिया हुआ है, मूव, लेकिन घूमना का रिवॉल्व से होता है, रिवॉल्व्स। लेकिन हम किताब के अनुसार चलेंगे, इसे मूव्स दे रखा है, मूव। तो देखिए सूर्य के चारों ओर घूमती है ता है, ये हुआ प्रेजेंट टेंस, तो इसलिए हम इसमें इज एम आर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखिए क्या होगा, द अर्थ मूव्स, द अर्थ मूव्स। अब देखिए, घूमना का द अर्थ मूव्स, तो इसमें एस आ गया। तो एस क्यों आया, क्योंकि ही सी इट या एनी नेम सिंगुलर नाउन। तो ये जो सिंगुलर है ना, पृथ्वी तो एक होता है, तो इसीलिए अर्थ के साथ मूव्स आया। द अर्थ मूव्स राउंड, किसके चारों ओर, सन के। तो राउंड दी सन, राउंड मतलब चारों ओर। ठीक है, और मूव्स मतलब घूमना। द अर्थ मूव्स राउंड दी सन, उसने कहा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। तो देखिए, ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या होगा, डेट। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, चारों ओर घूमती है, हाँ घूमती है, ये तो रियलिटी है, सच्चाई है, असली में घूमती है। तो इसलिए हम इसे कॉपी कर देंगे। डेट के बाद द अर्थ मूव्स राउंड दी सन। ठीक है, अब चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। शिक्षक ने कहा कि काम ही पूजा है। द टीचर, ठीक है, कहा, द टीचर सेड, नोटेड कॉमा, क्या कहा, काम ही पूजा है। तो क्या होगा, वर्क इज क्या है, पूजा, यानी पूजा करना क्या होता है, वर्शिप। वर्क लिखने में नहीं आ रहा है, सिर्फ। ठीक है, अब इसे करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। द टीचर सेड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या होगा, डेट, वर्क इज वर्शिप, क्योंकि काम ही पूजा है, ये सच्चाई है कि काम ही पूजा है। वर्क इज वर्शिप। अब चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न पे। तो है 5वां नंबर प्रश्न है, शिक्षक ने कहा कि मानव मरणशील है। द टीचर सेड, कहा, क्या कहा, मानव मरणशील है। तो क्या होगा, मैन इज मोर्टल।
मैन इज मोर्टल। हो गया। अब करते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, द टीचर सेड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह डेट, मैन इज मोर्टल, मानव मरणशील है। क्योंकि वो हमेशा तो जिंदा रहेगा ही नहीं, कभी कभी मरना है, तो मानव जो है मरणशील है, तो ये रियलिटी है, सच्चाई है ना, इसीलिए मोर्टल को मोर्टल। ठीक है। अब देखिए, अब चलते हैं छठे नंबर प्रश्न पे। छठा नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा कि सभी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती। उसने कहा, तो क्या होगा? ही सेड। ही सेड क्या कहा भाई? सभी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती। तो देखिए, इसमें जो है वोकेबलरी में दे रखा है सभी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती। इसका जो इंग्लिश होगा, ट्रांसलेट होगा, वो ये होगा, ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सभी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती। तो ही सेड, उसके बाद सभी चमकने वाली यहाँ है ना, उसके बाद तो सभी चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती, इसका ट्रांसलेट यहाँ दे रखा है ऑल डेट। वैसे ये जरूरी है याद करना, इसलिए याद कर लीजिएगा। ग्लिटर, ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इज नॉट गोल्ड, नोटेड कॉमा। तो ये है डायरेक्ट स्पीच। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले पेज पर। डायरेक्ट स्पीच पिछले छठे नंबर का डायरेक्ट स्पीच पिछले पेज पर कर चुके हैं। अब करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए क्या है उसमें। हाँ देखिए, ही सेड, तो ही सेड, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा था, तो इन्वर्टेड कोमा की जगह आएगा डेट। उसके बाद डेट के बाद सभी चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती है, तो ये रियलिटी है कि नहीं होती है वो, तो इसलिए हम लिख लेंगे सेम, ऑल डेट ग्लिटर्स, ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है। अब चलते हैं सातवें नंबर प्रश्न पे। तो सातवां नंबर प्रश्न है, पिताजी ने कहा कि दोस्त वही हैं जो समय पर काम है। रियलिटी, दिस इज रियलिटी, यह सही है कि दोस्त वही हैं जो समय पर काम आए। तो किसने कहा? पिताजी। तो फादर सेड, क्या कहा? दोस्त वही जो समय पर काम है। तो देखिए यहाँ दोस्त वही जो समय पर काम आए का ट्रांसलेट यहाँ दे रखा है। तो इन्वर्टेड कोमा के बाद हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। ठीक है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा होगा, उसके बाद फुल स्टॉप। अब इसे करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखिए, फादर यहाँ है सेड, फादर सेड, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह होगा डेट। उसके बाद सेम, ये सच्चाई है ना कि दोस्त वही जो समय पर काम आए। तो हाँ, दोस्त वही होता है जो समय पर काम है, तो ये सच्चाई है, प्रकृति का नियम है। तो इसीलिए हम यहाँ से इसे ए से लेकर इंडिड तक कॉपी कर लेंगे। तो डेट इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया उसके जगह, और ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। ठीक है। अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में ना, ये जो इन्वर्टेड कोमा से दोनों जगह में लगा रखा हूँ, तो वो डायरेक्ट स्पीच में ही लगेगा। इनडायरेक्ट में कुछ नहीं करना है, बस कॉपी करके लास्ट में फुल स्टॉप कर देना है। ठीक है। तो देखिए 8वां नंबर प्रश्न है, शिक्षक ने कहा कि कम ज्ञान खतरनाक होता है। तो देखिए, शिक्षक ने कहा, द टीचर सेड, क्या कहा? कम ज्ञान खतरनाक होता है। इसका भी देखिए यहाँ ट्रांसलेट दे रखा है। क्या दे रखा है? अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो चलिए इसे हम लिख लेते हैं, अ लिटिल भी कह सकते हैं इसे, अ लिटिल नॉलेज
हाँ, अ लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। हो गया। अब इसे इन्वर्टेड कोमा से ढक देंगे। अब इसका करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ये तो और एक्सरसाइजों से काफ़ी आसान है, क्योंकि इसमें बस कॉपी करना है और इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट लिख के बाकी सेम कॉपी कर देना है। इन्वर्टेड कोमा की जगह सेट तक लिख दिया, इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट, उसके बाद कॉपी कर देना है। इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट, उसके बाद है तो कॉपी करना है, क्योंकि कम ज्ञान खतरनाक होता है, ये सब रियलिटी है, तो इसीलिए लिखते हैं अ लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ठीक है। अब चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पर। 9 नंबर प्रश्न है, मेरी माँ ने कहा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ये रियलिटी है, सच्चाई है कि हाँ ईमानदारी अच्छी नीति है। तो मेरी माँ ने कहा, माई मदर सेड, क्या कहा, डायरेक्ट स्पीच है तो इसलिए इसे इन्वर्टेड कोमा। ईमानदारी एक अच्छी नीति है, तो यहाँ होगा होनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी। देखिए द को जैसे ये है ना THE, इस द को ना द बोल सकते हैं, दी भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे ग्रामर में हम इसे पढ़ें तो ये रियलिटी इसका दी होता है, दी। तो होनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी। ठीक है। अब चलते हैं इसका इनडायरेक्ट प्रश्न पे। माई मदर, ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दोनों इसलिए बनाता हूं ताकि आपको समझ आए, लेकिन इसमें कहता भी है, देखिए फर्स्ट इनडायरेक्ट स्पीच एंड देन इन इनडायरेक्ट स्पीच। पहले डायरेक्ट इसमें ट्रांसलेट करना है, उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच में उस प्रश्न के अनुसार चेंज कर देना है। तो देखिए माई मदर सेड, इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट, ये इन्वर्टेड कोमा है और सेट तक हमने लिखनी है, इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट, उसके बाद सेम कॉपी करना है, क्योंकि जो ईमानदारी है वो अच्छी नीति है, इसीलिए होनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो इसे फुल स्टॉप कर देते हैं। अब देखिए लास्ट प्रश्न है, शिक्षक ने कहा कि तेल पानी में तैरता है। दिस इज रियलिटी, यह सच्चाई है कि जो तेल है पानी में डालने पर वो तैरने लगता है, तेल पानी में तैरता है। तो अच्छा, इस पे एक प्रश्न उठता है, तेल पानी में तैरता है तो इसमें से भारी कौन हुआ, क्योंकि वो जो तेल है वो तो ऊपर आ गया पानी के, तो आप जानते हैं कि हमेशा जो भारी चीज़ होता है वो नीचे चले जाता है। इसका मतलब कि जो पानी है वो तेल से, पानी का द्रव्यमान तेल से भारी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये साइंस का क्वेश्चन है, वैसे बता दिया, इसमें बता रखा है कम नॉलेज जो है वो खतरनाक होता है, इसलिए मैं अधिक दे दिया। ठीक है, तो चलिए 10वें नंबर प्रश्न पे, शिक्षक ने कहा, द टीचर सेड, क्या कहा, तेल पानी में तैरता है, नोटेड कोमा, तेल यानी ऑयल फ्लोट्स, FLOATS, वो है ये, FLOATS, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। तो इसे यहाँ नोटेड कोमा, डायरेक्ट फुल स्टॉप। उसके बाद इसका इनडायरेक्ट स्पीच कर लेते हैं अगले पेज पर। तो चलिए करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या था कि शिक्षक ने कहा, द टीचर सेड। अब इनडायरेक्ट स्पीच में देखिए, यहाँ जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इन्वर्टेड कोमा है ना यहाँ, तो इन्वर्टेड कोमा की जगह यहाँ हमने लिख दिया डेट। ठीक है, अब देखिए डेट के बाद, एक मिनट, यहाँ देखिए डेट के बाद कॉपी करना है कि जो तेल हो पानी के ऊपर तैरता है, ये प्रकृति का नियम है, हाँ वो तैरता है, सच्चाई है, तो इसीलिए यहाँ हम कॉपी कर देते हैं, ऑयल फ्लोट्स,
टी फ्लोट्स ऑन वाटर। फ्रेंड्स, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर इंग्लिश या फिर इंग्लिश से ज़्यादा मैथ, तो आप ना जो भी अगर मन में डाउट हो या फिर कुछ भी हो, समस्याएं हो वीडियो में, आपको अगर कुछ नहीं आता तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको क्या किस चीज़ में प्रॉब्लम है। कीजिएगा तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आशा करता हूँ 1-2 महीने में 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो लाइव स्ट्रीम हो जाएगा। उसके बाद आपको अच्छी अच्छी चीज़ें, नॉलेज है, कुछ बहुत कुछ बता दूंगा। तो आशा करता हूँ आप 2 महीने में पूरे 1000 सब्सक्राइबर कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक पे। बाय बाय।